इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सी रैंक वाली महिला अभ्यर्थी हैं वे सेफ जोन में है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी रैंक अगर इतने में आ रही है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आएगा। और डीवी विभाग द्वारा जब भी होगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या उसके लिए स्क्रूटनी आवेदन जब से ही स्टार्ट होंगे, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड से कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो अब मैं बात करूंगा आपकी कितनी रैंक है तो आप सेफ जोन में हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आप वापस से देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का परिणाम कल जारी हो गया था, लेकिन स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं उनको बता देता हूँ। अगर आप कैटेगरी वाइज मैं रैंक बताने जाऊँगा कि इस रैंक में अगर आप आ रहे हो तो आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप इस रैंक से बाहर हो तो आपका डीवी है वो नहीं होगा। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा 254 पदों के लिए आयोजित की गई थी। पहले इसमें 202 पद थे, लेकिन इसमें 52 पद और ऐड किए गए, जिससे कि अब ये भर्ती परीक्षा 254 पदों के लिए हो चुकी है। इसमें से नॉन टीएसपी के आपके 213 पद हैं, और टीएसपी में बात करें तो टीएसपी के लिए आपके 41 पद हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को मालूम है 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाता है, यानी कि 508 स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा। ये संख्या थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको 508 के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि डीवी के लिए हर बार 2 गुना में स्टूडेंट है वो रिक्त पदों से थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। अब मैं बात करूंगा कैटेगरी वाइज की। अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है तो आप डीवी के लिए अपने दस्तावेज है वो तैयार जरूर रखें। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा नॉन टीएसपी की, और उसके बाद बात करूंगा टीएसपी की। तो नॉन टीएसपी में जैसे कि आपको मालूम है, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किए जाएंगे रिक्त पदों पे, यानी कि 508। अब 508 में अगर आपकी रैंक स्टार्टिंग के 126 में आ रही है, फिर चाहे आप कौन सी भी कैटेगरी में हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपकी रैंक 126 तक आ रही है तो आपका दस्तावेज सत्यापन जरूर होगा। ये मैंने बताई है जनरल कैटेगरी की। अब जो कैटेगरी वाइज है वो कैसे चेक करेंगे अपनी रैंक, उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले जनरल में बात करें तो जनरल में 126 तक अगर आपकी रैंक है, या फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, कल की रैंक में अगर आपका 126 के अंदर रोल नंबर शो हो रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर होगा। अगर आप जनरल में विधवा कोटे से आ रहे हो तो आपकी जो अगर 126 के अलावा 126 से बाहर जा रही है कल की रैंक में, तो आपको ये चेक करना है कि आपसे पहले जनरल कैटेगरी में विधवा से कितनी स्टूडेंट के नाम हैं। अगर 10 से कम है आपसे पहले तो आपका डीवी में नाम आएगा, 10 से ज़्यादा है तो आपका नहीं आएगा, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। जनरल के लिए सभी के लिए समान है, फिर चाहे वो एससी के हो, एसटी की हो, सभी का काउंट होगा, बस आपसे पहले कितने हैं। परित्यक्ता की बात करें तो जनरल कैटेगरी में परित्यक्ता के 2 पद है डीवी के लिए। ये मैं बता रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ, डीवी के लिए। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपके रोल नंबर से पहले अगर जो मैंने अभी रैंक बताई है आपको 126, उसके बाद से आपको काउंट करने हैं। अगर 126 से पहले कोई है तो उससे कोई मतलब नहीं, वो काउंट करने की आपको ज़रूरत नहीं। उसके बाद से आपको ये काउंट करना है कि आपके नाम से पहले कोई और तो परित्यक्ता के नहीं है, अगर है तो कितनी है। अगर 2 से ज़्यादा हो गई तो फिर आपके डीवी के चांसेस कम हो जाएंगे, 2 से कम है तो आपका नाम जरूर आएगा। अब अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर कैटेगरी में आते हो तो इसमें आपको कैसे चेक करना मैं आपको बताता हूँ। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 36 रैंक के अंदर आना चाहिए। अब ये 36 आपको कहाँ से काउंट करने हैं, जो शुरुआत के 126 है उनको काउंट नहीं करना।
शुरुआत की जो 126 रैंक है उसके बाद से आपको देखना है कि आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें जनरल से मेरे से पहले कितने स्टूडेंट महिलाएं हैं। अगर आपसे पहले 36 के अंदर अंदर आपकी रैंक आ रही है तो आपका डीवी जरूर होगा। 36 से बाहर रैंक जारी है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस विधवा कोटे से हो तो आपको ये देखना है कि आपसे पहले जनरल में आ रही है उन्हें काउंट नहीं करना है। 126 की रैंक के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपसे पहले विधवा कितने नाम आ रहे हैं ये आपको चयन करना है, और 2 से ज़्यादा होने पर आपका भी डीवी में नाम नहीं होगा। अगर जिनका जनरल से हो रहा है 36 में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 36 के अलावा और भी 2 में आपका नाम होगा तो ही आपका डीवी होगा। इसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है अनुसूचित जाति। अब अनुसूचित जाति में आपको कैसे चेक करना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के डीवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो अनुसूचित जाति में अगर आपकी रैंक 56 के अंदर आ रही है तो आप डीवी के लिए प्रिपरेशन जारी रखें। अब कैसे चेक करनी है मैंने फिर से बता दिया आपको। 56 में कैसे चेक करनी है, अनुसूचित जाति में आपको 126 रैंक के बाद से काउंट करने स्टार्ट करने हैं, और आपकी कैटेगरी में जनरल में आपसे पहले कितने हैं वो आपको काउंट करना है। और अगर आपकी रैंक 56 के अंदर आ रही है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसी तरह विधवा कोटे से 4। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है अनुसूचित जनजाति। मैं लास्ट में एक बार आपको समझा दूंगा विस्तार से किस तरह से आपको चेक करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आपको मैं बता देता हूं कौन सी रैंक तक के स्टूडेंट है वो सेफ है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैंने पहले से ही क्या है 126 के बाद आपको कैटेगरी वाइज वालों को चयन करना है, क्योंकि 126 तक तो सभी जनरल में काउंट हो चुके हैं। तो अनुसूचित जनजाति में बात करें तो जनरल में 80 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तो आप डीवी के लिए तैयार रहें। 126 अब 80 कैसे चेक करना है मैंने फिर से बता देता हूं। 126 रैंक के बाद से आपको काउंट करना शुरू करना है, और आपके जहां रोल नंबर जिस रैंक पर है उससे पहले आपको देखना है कि अनुसूचित जनजाति के कितने स्टूडेंट हैं। अनुसूचित जनजाति में फिर चाहे वो आपकी फीमेल विधवा हो, फीमेल परित्यक्ता हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, सभी काउंट करने हैं। और अगर आपका नाम 80 के अंदर आ रहा है तो आपका डीवी जरूर होगा। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जनरल फीमेल की 74 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तो आपका भी डीवी होगा। 126 के बाद काउंट करना है। आपका जहाँ लिस्ट में नाम है उससे पहले आपको देखना है कि 126 के बाद और मेरे नाम से पहले ओबीसी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट हैं। अगर 74 से ज़्यादा हो गई तो आपका डीवी में नाम नहीं आएगा, 74 से कम है तो आपका नाम जरूर आएगा। और शॉर्ट तरीके से आपको कैसे चेक करना वो भी मैं आगे बताऊँगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अति पिछड़ा वर्ग की बात करूं मैं तो अति पिछड़ा वर्ग में आपके अगर जनरल में 18 रैंक के अंदर नाम है तो आपका डीवी जरूर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना काउंटिंग आपको 126 के बाद से करनी है, क्योंकि उससे पहले चाहे भली अति पिछड़ा वर्ग में शामिल है या नहीं है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जनरल से सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो आती है शहरिया जाति, तो इसमें फीमेल के लिए जो जनरल के पद है वो 6 है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि मैंने जो रिक्त पद जारी हुए उनके 2 गुना काउंट करके बताए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके रिक्त पदों के 2 गुना स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो दिव्यांगजन में बीएलबी में अगर आपकी रैंक 4 के अंदर आ रही है तो आपका डीवी जरूर होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको रैंक चेक करनी है 126 के बाद से। कैटेगरी वाइज चेक कर रहे हो तो 126 के बाद से चेक करने हैं जिन स्टूडेंट को काउंट करने वो। एचआई की बात करें तो इसमें आपके 4 हो जाएगा। एलडीसीपी की बात करें तो इसमें भी आपके 4 हो जाएगा। एमआईएसएलडी एमडी की भी बात करें तो इसमें भी अगर आपकी रैंक 4 के अंदर आ रही है तो आपका डीवी जरूर होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो इसमें आपकी रैंक 8 के अंदर आ रही है तो आपका डीवी जरूर होगा। भूतपूर्व सैनिक में बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में यूआर कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 18 के अंदर आ रही है तो आपका डीवी जरूर होगा। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 10 के अंदर आ रही है तो आपका डीवी जरूर होगा।
SC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 6 के अंदर आ रही है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा DV के लिए। ST कैटेगरी की बात करें तो इसमें अगर आपकी रैंक 10 के अंदर आ रही है तो आपका DV में नाम जरूर आएगा। MBC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 2 के अंदर आ रही है तो आपका DV जरूर होगा। EWS कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 4 के अंदर आ रही है तो अभी आपका DV जरूर होगा। अब बात करूंगा TSP कैटेगरी की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब TSP में आपको काउंट करना है 40वीं रैंक के बाद। कैटेगरी वाइज अगर चेक कर रहे हो तो 40 रैंक के बाद से आपको शुरू करना है। अगर आपका 40 रैंक के अंदर नाम आ रहा है तो आपका DV जरूर होगा। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से हो, 40 में नाम नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ये चेक करना है कि आपकी रैंक कहाँ है और उसके बाद आपको 40 के बाद आपकी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट आपके नाम से पहले आते हैं वो चेक करने हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति में अगर 2 से ज़्यादा हो गए स्टूडेंट तो आपका DV में नाम नहीं आएगा, 2 से कम है तो आपका नाम जरूर आएगा। ठीक इसी तरह आपके अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें है वो 36 रैंक के अंदर आप सेफ जोन में हो, DV के लिए आपको बुलाया जाएगा। और फीमेल विधवा के लिए 2 रैंक। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें दिव्यांगजन में BLB में 2 रैंक वालों को जरूर शामिल किया जाएगा। HI कैटेगरी में भी 2 रैंक में अगर आपका नाम आ रहा है तो आपका जरूर सेलेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। भूतपूर्व सैनिक में बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में जनरल के 4 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तो आपको जरूर सेलेक्ट किया जाएगा। ST कैटेगरी में भी अगर आपका नाम 4 रैंक के अंदर आ रहा है तो आपको जरूर सेलेक्ट किया जाएगा। ये तो मैंने बताया DV के लिए आपको कैसे अपने चेक करना है रैंक, और जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा या नहीं होगा। अब आपको चेक कैसे करना है वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। जैसे कि मान के चलिए आप किसी भी कैटेगरी से हो, जैसे कि मैंने मान लिया कि आप हो EWS फीमेल, EWS जनरल, जैसे कि यहाँ देख सकते हो यहाँ रैंक आई है 150 EWS फीमेल। अब इस स्टूडेंट को ये चेक करनी है कि इसकी EWS फीमेल में कौन सी रैंक आ रही है, तो इसको 126 के बाद काउंट करने हैं कि 126 के बाद और मेरी जो रैंक 150 है इससे पहले EWS फीमेल के कितने स्टूडेंट हैं वो इसे चेक करना होगा। वो चेक करने के बाद जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट अगर 4 स्टूडेंट की संख्या आती है तो आपको फिर चेक करना है पदों में, जो कि DV के लिए 2 गुना के पद मैंने अभी बताए हैं। तो इसमें आप देखोगे तो जनरल में 36 है, तो इसका मतलब आपका नाम है वो आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे चेक करना। अब आप काउंट करना चाहते हो तो आपको सर्च का ऑप्शन आएगा। PDF जिस भी सॉफ्टवेयर से ओपन करोगे वहाँ ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप अपनी कैटेगरी लिखिए, सब कैटेगरी जो भी है वो लिखिए और उसके बाद एंटर कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपने सर्च किया वो सभी हाईलाइट में आ जाएगा और आप अपनी रैंक से पहले वाले स्टूडेंट के नंबर काउंट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं उस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी चेक कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप OBC SC ST कैटेगरी में चेक कर रहे हो तो आपको जनरल के बाद से काउंट करने, यानी कि नॉन TSP में 126 से बाद के स्टूडेंट आपके कैटेगरी वाले सेलेक्ट करने, उससे पहले के सेलेक्ट नहीं करने, क्योंकि वो ऑलरेडी जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के DV से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।